हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7E के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। यूजिंग RHS प्रॉपर्टी प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी सी में हमें प्रूव करना है कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल है। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसलिए इसके दो साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ये दोनों साइड इक्वल है। और RHS प्रॉपर्टी यूज़ करके हमें ये प्रूव करना है। इसमें हिंट दिया गया है कि एक ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी ड्रॉ करना है। ये एक ए डी है जो बी सी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए डी बी, ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ए डी सी इस ट्राइंगल में। ठीक है, तो ये प्रूव करने के बाद फिर हम ये बाय सिम्प्लिसिटी बता सकते हैं कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल है। तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ए डी बी, इन ट्राइंगल, ये राइट ट्राइंगल, ठीक है, क्योंकि यहाँ जब भी किसी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है तो उसे राइट ट्राइंगल बोलते हैं। तो इसे हम अगर राइट ट्राइंगल बोलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन राइट ट्राइंगल ए डी बी एंड राइट ट्राइंगल ए डी सी, ए डी बी ए डी सी, वी हैव, हमारे पास क्या क्या है, एंगल ए डी बी, ये एंगल, ठीक है, ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी, इस एंगल की इक्वल है, ये भी 90, ये भी 90 है, एंगल ए डी सी। ठीक है, 90 डिग्री है। क्यों है 90 डिग्री? क्योंकि ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी है। ठीक है, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है, इसलिए 90 डिग्री है क्योंकि ए डी परपेंडिकुलर बी सी की है। तो जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, तो एंगल हमें मिल गया। अब साइड प्रूफ करना है। तो साइड ए डी, ये एक साइड है इसका, इज इक्वल टू, ये कॉमन है दोनों का तो इक्वल ही रहेगा। साइड ए डी इज इक्वल टू साइड ए डी, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन है। ठीक है, और अब हाइपोटेनस देखना है। तो हाइपोटेनस इसमें क्या है, ये ए बी, इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस ए बी है और इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस ए सी है। तो ये दोनों इक्वल है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में बोला गया था ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो हाइपोटेनस ए बी इज इक्वल टू हाइपोटेनस ए सी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो इस तरह से हमने देखा एंगल 90 डिग्री, ये है दोनों में कॉमन, और साइड जो है वो भी मैचिंग है क्योंकि कॉमन है, और हाइपोटेनस ए बी और ए सी भी इक्वल है क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इसलिए ट्राइंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी। जब ये ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये साइड इससे मैचिंग है, ये एंगल इससे मैचिंग है, तो ये एंगल फिर इससे मैचिंग होगा। ठीक है, ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है। ठीक है, तो एंगल बी इज इक्वल टू, इसलिए ऑल्सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि बाय सी पी सी टी। ठीक है, ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, मैचिंग पार्ट है, इसलिए ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है, ये हमने पहले ही प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 4 लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी, ये ए बी और सी डी दो लाइन सेगमेंट हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे। ए सी परपेंडिकुलर टू सी डी, ये जो ए सी लाइन है
सी डी के साथ परपेंडिकुलर है, इसलिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एंड बी डी परपेंडिकुलर टू सी डी, और बी डी भी सी डी के साथ परपेंडिकुलर है, इसलिए यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। प्रूव दैट एंगल ए सी ओ, ये वाला ट्राइंगल ए सी ओ, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बी डी ओ इस ट्राइंगल के, एंड हैंस प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये दोनों साइड जो है इक्वल है, ये भी हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल, सबसे पहले तो ये कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है। तो इन राइट ट्राइंगल लिख लो, RIGHT, राइट ट्राइंगल ACO एंड राइट ट्राइंगल BDO, वी हैव क्या क्या है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, ये दोनों 90 डिग्री है। सबसे पहले हमें एंगल मैच करना है, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल D कितना है, 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि AC परपेंडिकुलर टू CD, ऐसा क्वेश्चन में ही है, एंड BD परपेंडिकुलर टू CD। ठीक है, ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एंगल हो गया, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। अब साइड मैच करते हैं, तो साइड CO इज इक्वल टू साइड DO, ये दिखा रहा है इक्वल है। साइड CO इज इक्वल टू साइड DO, ये भी गिवन है। ठीक है, और हाइपोटेनस में क्या है, हाइपोटेनस ये है। ठीक है, जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है उससे लगे हुए दोनों साइड होते हैं, और ये तीसरा हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस भी इक्वल है, ये भी दिया हुआ है। तो हाइपोटेनस AO इज इक्वल टू हाइपोटेनस BO, ये भी गिवन है। तो 90 डिग्री मिल गया। ठीक है, और साइड एक मैच हो गया, हाइपोटेनस मैच हो गया, तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसलिए ट्राइंगल ACO कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BDO बाय RHS congruence rule, by right angle hypotenuse side congruence rule। ठीक है, तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो साइड AC और साइड BD ये दोनों एक दूसरे की मैचिंग है। ठीक है, एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, मैचिंग पार्ट है, इसलिए ये दोनों भी इक्वल हुए। ठीक है, ये भी प्रूफ करना था, AC इज इक्वल टू BD हमें प्रूफ करना था। तो ऑल्सो साइड AC इज इक्वल टू साइड BD बाय CPCT। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये इसका मैचिंग पार्ट है, इसलिए ये भी इक्वल ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यह सारे RHS रूल के तहत हैं। तो पहली क्वेश्चन में, ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें भी यहाँ पे हम लिख लेंगे ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू ADC बाय राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, ये जो पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, In figure 5 triangle BAC and triangle CDB are right triangle। ठीक है, BAC ये ट्राइंगल और CDB ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स हैं और राइट एंगल एट A and D, A और D पे यहाँ राइट एंगल है रिस्पेक्टिवली। इफ AC इज इक्वल टू DB, AC ये वाला साइड और DB ये वाला साइड इक्वल है। ठीक है,
ये दोनों साइड जो है इक्वल है, तो प्रूफ करना है कि ट्राइंगल BAC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDB। BAC और CDB कॉन्ग्रुएंट हैं, तो देखने से ही पता चल रहा है। ये 90 डिग्री इसमें भी है, 90 डिग्री का एंगल इसमें भी है, ये एक साइड इसका और एक साइड इसका इक्वल है। बाकी ये हाइपोटेनस है, इसका इस ट्राइंगल का भी हाइपोटेनस है और इस ट्राइंगल का भी हाइपोटेनस है, कॉमन है। तो हमें तीन ही चीज़ चाहिए, एक तो राइट एंगल, एक साइड मैचिंग और एक हाइपोटेनस मैचिंग। तो तीनों है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। इन राइट ट्राइंगल BAC and right triangle CDB है, हाँ CDB, we have क्या क्या है हमारे पास, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, इसमें दिया हुआ है, गिवन है क्वेश्चन में, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, ऐसा गिवन है, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक है। और साइड AC इज इक्वल टू साइड DD, ठीक है, DB, AC और DB इक्वल है, ऐसा भी क्वेश्चन में गिवन है। साइड AC इज इक्वल टू साइड DB, ऐसा भी गिवन है। तो साइड और एंगल मिल गया। और हाइपोटेनस BC इज इक्वल टू हाइपोटेनस CB, हाइपोटेनस भी मैचिंग है क्योंकि कॉमन है। हाइपोटेनस BC इज इक्वल टू हाइपोटेनस CB क्योंकि ये कॉमन है, ठीक है। तो तीनों मिल गए, हमें एंगल, साइड और हाइपोटेनस मैचिंग है, तो इसलिए ये ट्राइंगल BAC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDB बाय राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 भी हो गया। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।